यदि जीवन में आप बाज की तरह आसमान छूना चाहते हैं तो आपको मुर्गों का साथ छोड़ना होगा। एक शानदार कहानी से समझते हैं। मुर्गी पालने वाले को एक रोज बाज का एक अंडा मिला और उसने इसे मुर्गियों के दड़बे में रख दिया। समय बीतने पर बाज का बच्चा भी मुर्गी के बच्चों के साथ पलने लगा और खुद को इन्हीं की तरह मुर्गा समझने लगा। मुर्गे केवल कुछ ही दूर तक उड़ पाते हैं, इसलिए उस बाज ने भी कुछ ही दूर तक उड़ना सीख लिया। एक दिन उस बाज ने आसमान में एक बड़े पक्षी को उड़ता हुआ देखा। बड़ा इंप्रेस हुआ। उसने आसपास की मुर्गियों से पूछा, वह कौन है? तो मुर्गियों ने जवाब दिया, वह बाज है, पक्षियों का राजा है, आसमान में रहता है। हम तो जमीन पर रहते हैं क्योंकि हम तो बस मुर्गे हैं। उनकी बात सुनकर वह बाज पूरी जिंदगी मुर्गे की तरह जिया और मुर्गे की तरह ही मर गया, क्योंकि जीवन भर वह खुद को मुर्गा ही समझता रहा। साथियों, ये कहानी बहुत ऑर्डिनरी है, लेकिन इसमें गहरी सीख है। अधिकतर लोग बेहद ऑर्डिनरी जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनके अंदर बाज के बच्चे की ही तरह कई योग्यताएं छिपी हैं, जिनको वो कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। किसी ने खूब कहा है कि कब्रिस्तान संसार की सबसे अमीर जगह है, क्योंकि यहां आपको सभी आशाएं और सपने मिलेंगे जो कभी पूरे ही नहीं हुए। वो पुस्तकें मिलेंगी जो कभी लिखी ही नहीं गई। वो गीत मिलेंगे जो कभी गुनगुनाए ही नहीं गए। वो एक्सपेरिमेंट जो कभी किए ही नहीं गए। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो शख्स पहला कदम उठाने से पहले ही डर गया। दोस्तों, जब हम बाज की तरह आसमान छू सकते हैं तो मुर्गे की तरह क्यों उड़ें? बाज हमें सिखाता है कि हमेशा विजेताओं के साथ रहें। 10,000 फीट की ऊंचाई पर आपको कोई दूसरा पक्षी कभी नहीं मिलेगा। अगर कोई दूसरा पक्षी होगा तो वो बाज ही होगा। बाज कबूतरों से दोस्ती कभी नहीं करते। वे छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ते, क्योंकि उनको कबूतर या दूसरे छोटे पक्षियों के साथ उड़ने के लिए नीचे आना होगा, क्योंकि बाकी पक्षी ऊपर नहीं आ सकते। दूसरी चीज जो आप मादा बाज से सीख सकते हैं वो है कंफर्ट जोन। मादा बाज अपने बच्चों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है ताकि वो उड़ना सीख सकें। जब बाज के बच्चों का उड़ना सीखने का वक्त आता है तो वो माँ घोंसलों से पंखों और नरम घास की आरामदेह परतें हटा देती है, ताकि कांटों और नुकीली टहनियों की चुभन से चूजे डिस्कम्फर्ट में आ जाएं और घोंसला छोड़कर उड़ने की कोशिश करें। अगर चूजे फिर भी घोंसला नहीं छोड़ते तो माँ उन्हें घोंसलों से नीचे गिरा देती है और ऐसा बार बार करती है ताकि वो उड़ना सीख जाएं। हर बार गिरने पर चूजे कूदकर घोंसले में लौट आते हैं, लेकिन कांटों और टहनियों से लहूलुहान हो जाते हैं। पर माँ तरस नहीं खाती, उन्हें फिर से धक्का देकर गिरा देती है। यह तकनीक बहुत क्रूर दिखाई देती है, लेकिन जरूरी है। अगर माँ ऐसा ना करे तो बच्चे कभी उड़ना नहीं सीख पाएंगे और दूसरे जानवर उन्हें अपना शिकार बना लेंगे। इसी कठोर ट्रेनिंग की वजह से चूजे एक दिन उड़ना सीख लेते हैं। बाज सिखाता है कि अगर ऊंचा उड़ना है तो इंसान को भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। और दिल दहला देने वाली चीज जो बाज हमको सिखा देता है वो ये कि बाज जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके नाखून, उसकी चोंच कमजोर हो जाते हैं। उसके पंखों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो उस ऊंचाई पर उड़ सकें जिस ऊंचाई का वो आदी था। ऐसे वक्त में कोई भी नियति को स्वीकार करके मरने का इंतजार करता, पर बाज ऐसा नहीं करते। बाज नियति को स्वीकार करने के बजाय नियति को बदलने के लिए ऊंचे पहाड़ों में चले जाते हैं और अपनी टूटी हुई चोंच से एक एक करके अपने सारे पंख नोचकर तब तक फेंकता है जब तक उसके बदन से आखिरी कमजोर पंख न निकल जाए। फिर वो अपने नाखून और चोंच को पत्थर से मार मार कर तोड़ देता है। बूढ़ा बाज अब बिना पंख के, बिना चोंच और नाखून के लहूलुहान और कमजोर हालत में पहाड़ के किसी कोने में छिप जाता है और वक्त गुजरने का इंतजार करता है। धीरे धीरे बाज के बदन पर नए पंख आते हैं। उसकी चोंच और नाखून पहले से ज्यादा नुकीले और पहने होकर दोबारा उगते हैं और फिर बाज वापस उसी ऊंचाई पर उड़ता है जिससे नीचे उड़ना उसे कभी गवारा नहीं था। जिंदगी में ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश रखने वाले भी अक्सर सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, हमारे पास ताकत कम है, हमें लगता है सब खत्म हो चुका है। पर यही वक्त होता है जब हम अपनी आदतें, अपनी कमजोरियां नोचकर फेंक दें, अपने नाखून और अपनी चोंच यानी कि हुनर और ज्ञान को पैना करें और खुद को एक तकलीफ दे प्रोसेस से गुजारकर एक नया मजबूत इंसान बना दें।